ये जो बातें मैं अब आपको बताने लगा हूं ना, ये अमूमन कोई भी जूलर आपको नहीं बताएगा और नहीं बताते, क्योंकि ये छोटे छोटे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से कोई भी जूलर अगर चाहे तो वो अपने मुनाफे को 10 गुना 20 गुना तक कर सकता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। अगेन क्वेश्चन बेस्ड वीडियो लेकर आया हूं। मैंने तीन सवाल जो हैं वो पिक किए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि जूलर पॉलिश क्यों लगाते हैं, जो ज्वेलरी बनाई जाती है उस पर वेस्टेज या पॉलिश क्यों चार्ज की जाती है। दूसरा सवाल ये है कि सोने के ऊपर कार्ड काटने का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, कि सोने पे कार्ड किस रेशो से किस हिसाब से काटी जाती है, उसके बारे में रहनुमाई करें। और तीसरा सवाल ये है कि सोने में जो कटौती है वो कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15% क्यों की जाती है। ये कैलकुलेशन जो है ये किस तरह से जो है वो बनती है। तो ये आज के मैंने सवाल पिक किए हैं, तो इस पे जो है इंशाल्लाह मैं आज वीडियो करूंगा। तो अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी कि जूलर हजरात पॉलिश क्यों लगाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो वेस्टेज और पॉलिश जो ये चीज़ है ये है क्या। देखिए, कोई भी ज्वेलरी का पीस जब बनता है ना, वो ऐसे ही बना बनाया नहीं निकल आता। या चलो कास्टिंग की ज्वेलरी अगर आप कह लो तो कास्टिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। कास्टिंग की ज्वेलरी आप कह लो, कास्टिंग की ज्वेलरी वो ज्वेलरी जो डाई के ऊपर रेप्लिकेट होकर निकल आती है गोल्ड के अंदर, तो वो बना बनाया पीस निकलता है। लेकिन उसको भी साफ किया जाता है, उसको भी फाइल किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। कोई भी ज्वेलरी का पीस जब बनता है, चाहे वो रिंग हो, टॉप्स हो, पेंडेंट हो, कोई भी चीज हो, उसको फिनिश करने के लिए जब फाइल किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, उसकी शेप लाने के लिए उसको रगड़ा जाता है, इस चीज को वेस्टेज और पॉलिश के जुमरे में काउंट किया जाता है। कि उसको रगड़ने से जो सोना जाया होता है, जाया होने से मुराद वो सोना सारा वर्कर के हाथ में भी नहीं आता, उसका 25-30% ही आता है, बाकी हवा में उड़ जाता है या गिर जाता है। वो वेस्टेज, वो जाया हुआ सोना जो है वो क्लाइंट को चार्ज होता है। ठीक है, ये वेस्टेज कस्टमर पे करता है, ये जो बनाने वाला है वो अपनी जेब से नहीं देता। कोई भी पुर्जा बनाने के ऊपर एक तरह से आप इसको लागत समझ सकते हैं, खर्चा समझ सकते हैं, जो एक एवरेज परसेंटेज बनाई हुई है। जैसे केडीएम की ज्वेलरी, केडीएम वो कि जिसके टांके में कोई और चीज शामिल नहीं होती, सिर्फ सोना है, सोना होता है उसके जोड़ में, वो केडीएम की ज्वेलरी होती है। उसकी 15% यानी 15% वेस्टेज जो है वो चार्ज की जाती है। जो टांके वाला सोना होता है, जिसके बीच में सोने के अलावा जोड़ में कोई और दूसरा एलिमेंट भी शामिल होता है जो वजन में भी तुल रहा होता है, उसकी वेस्टेज, उसकी पॉलिश कारीगर भी कम लेता है, और जो शॉपकीपर है वो भी अपने बायर से कम लेता है, यानी 10% लगाता है। ये तो है वेस्टेज और पॉलिश से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि ये भाई पूछ रहे हैं जी मुझे काटने का फार्मूला समझा दो। देखें, किसी भी ज्वेलरी के ऊपर या बने हुए जेवर के ऊपर काटने का मकसद ये है कि उस पीस में जो इम्प्योरिटीज ऐड हुई है ना, उनको हम निकाल दें, उसको काट कहा जाता है। काट यानी पीस को ऐसे पकड़ के काट देना, काट नहीं होता। अगर एक 24 कैरेट या सॉरी अगर एक 22 कैरेट पीस ज्वेलरी का पीस बना हुआ है 22 कैरेट का, और उसको जब हम प्योर करेंगे और इम्प्योरिटीज उसमें से निकाल देंगे, तो जो वो इम्प्योरिटीज निकालेंगे वो काट गिनी जाएगी, और खाली सोना यानी प्योर गोल्ड जो है ऑलमोस्ट वो आपके हाथ में होगा। तो ये है काट का जो फार्मूला है, वो बड़ा सिंपल में आसान बताया, तो मैं ज़्यादा उलझाने वाली चीज़ों में नहीं लेके जाता आप लोगों को। देखें, जैसे कि 22 कैरेट सोना 91.6% प्योर होता है, और खालिस सोना जो है वो 100% प्योर होता है। तो 100 में से 91.6% का जो डिफरेंस है, 100 का और 91.6% के बीच का जो डिफरेंट है, अगर इतने परसेंट एक टेंटेटिव आप उसमें से लेस कर दो अपने टोटल वेट में से, तो आपके गोल्ड की इम्प्योरिटीज जो हैं वो निकल जाएंगी, और खालिस सोना टेंटेटिव अप्रोक्सीमेटली आपके पास वजन आ जाएगा कि ये आपका इतना बचता है। जैसे कि अगर 18 कैरेट गोल्ड हो
18 कैरेट गोल्ड में 25% इम्प्योरिटीज होती हैं और उसमें 75% यानी 75% जो है वो खालिस सोना इस्तेमाल होता है 18 कैरेट में। तो अगर 18 कैरेट का एक वेट 10 ग्राम का है तो उसमें से 25% जब हम माइनस करेंगे तो जो बाकी सोना बचेगा वो आपका प्योर गोल्ड बचेगा टेंटेटिव। इस वजन में ना थोड़ा सा 19-20 डिफरेंस जरूर आता है जब इसको लैब टेस्ट किया जाता है। वो एक अलग तरीके कार है, काफ़ी टेक्निकल है। वो अगर मैं आपको समझाऊंगा या बताऊंगा ना तो वो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो वर्कमैन यानी जो लेबर है ना वो उस लेवल पे जाके होता है रत्तियों माशों के हिसाबों से। सिंपल आसान करें, इसलिए सारी दुनिया में जहां ज्वेलरी बिकती है जो हॉल मार्किंग हुई होती है ना वो इसी तरह लिखते हैं 916 यानी 91.6%, 750 यानी 75%, इसी तरह 875 यानी 87.5% प्योर गोल्ड। तो इसलिए जो 100 से और जो ये हॉल मार्किंग होती है यानी 87.5, 75% और 91.6%, जब इनका हम 100 में से माइनस करेंगे जो छोटी अमाउंट बीच में बचेगी ना वो काट है, वो इम्प्योरिटीज हैं जो उसमें शामिल हैं। तो इसलिए आपकी ज्वेलरी के पीस के ऊपर अगर कोई स्टैंप लगी हुई है आप उसके अकॉर्डिंगली भी अपना खालिस सोना खुद बना सकते हो खुद, और वो ऑलमोस्ट वो ही निकलेगा जो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फर्क उसमें नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो ये समझ आया होगा। फिर भी अगर मेरे बताने में कोई मिस्टेक मैं कर रहा हूं या मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं तो आप मेरा सेम आईडी सोनिका एक्सपर्ट के नाम से इंस्टाग्राम की है, उस पर वॉइस मैसेज कर सकते हो, उस पर आप रिटर्न मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं उसमें डिटेल भी आपकी रहनुमाई कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, मुझे उसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। अच्छा, तीसरा सवाल भाईजान ने ये पूछा कि ये 10% या 12% कटौती का क्या कुलिया है, यानी ये 10% ही क्यों काटा जाता है, 12% ही क्यों काटा जाता है, यही रेशियो क्यों है। अब देखो, डिपेंड करता है गोल्ड की कैरेटेज के ऊपर। अगर सोना 22 कैरेट होगा तो उस पर काट की, क्योंकि उसमें मिक्सिंग कम है तो उस पर काट की रेशियो भी कम होगी। ठीक है, उस पर काट की रेशियो भी कम होगी। जैसे कि 91.6% होता है 22 कैरेट, तो उसको हम 10% तक कटौती कर सकते हैं। अब उसके पीछे जो अहम रीज़न है ना वो मैं आपको बता दूं, जो आपका सवाल मैंने पिक की है कि अगर 25% कटौती 18 कैरेट सोने पे होती है खालिस सोना बनाने के लिए, तो फिर आप 10% या 12% क्यों मैं काटूंगा जी, मुझे तो ज़्यादा काटना चाहिए ना, 25% काटना चाहिए ना। तो ये 10 से 12% कटौती का जो मेथड है ना ये मोस्टली अप्लाई होता है 22 कैरेट की ज्वेलरी पे और 21 कैरेट की ज्वेलरी पे, जिनकी इम्प्योरिटीज 10 और 12% के अंदर होती हैं, इसके करीब भी नहीं होती। अब देखें, अब इसके ऊपर क्या होता है कि देखें, हम लोग शॉप पे हम इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, जो है वो बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं ना। आप लोगों ने चीज़ ली भी, इस्तेमाल भी की, अगर रेट बढ़ गया तो अप्रिशिएट रेट के साथ आपने उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, फिर आपने एक सेफ इन्वायरमेंट में कैश भी ले लिया, हर तरह से तसल्ली भी कर ली, तो देखें उसमें 1-2% शॉपकीपर का भी राइट बनता है, जो कि हक सच है कि वो अपनी कमाई उसमें रख सकता है। तो ऑल इन ऑल सारा वेस्टेज में नहीं जाता। ऑल इन ऑल जब हम लैब रिपोर्ट या लैब टेस्ट करवाते हैं उसके चार्जेस भी हम उसको अदा करते हैं, जो करने वाला होता है वो भी तकरीबन 1 रत्ती तोले पीछे जाती है एवरेज, तो उस पर भी खर्चा आता है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल 8% या 9% पे वो हमें घर पड़ा खरीदने के बाद, तो हम 10% या 12% काट करके कस्टमर को पेमेंट कर देते हैं, तो वो 2 से 3%, 4% हक हलाल जायज़ है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे आप जितनी रकम आपने ली वो पूरी आप वापस दे के जो है वो काम कर लो, ऐसा नहीं होता। जो बिजनेस करने सेटअप लगाकर बैठे होते हैं उन्होंने भी रोजी रोटी कमानी होती है, खर्चा निकालना होता है, तो वो सिर्फ एक सर्विस चार्जेस आप कह लो जो 2 से 3% के शॉपकीपर अपना रखता है। अदरवाइज उसके अलावा कोई ओवर चार्जिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि लाखों में डिफरेंस आ जाए, ऐसा नहीं आता। तो ये है 10 से 12% का डिफरेंस, जो कि 22 और 21 पे मोस्टली होता है। अगर 18 कैरेट सोना हो या उससे भी इम्प्योर हो तो इसकी रेशो 25% तक भी चली जाती है, 30 तक भी चली जाती है, डिपेंड करता है। अब जैसे टाके वाले सोने में 30% काट भी होती है, क्योंकि सोने के साथ और मेटल भी शामिल हुआ होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं।
इतने उसके ऊपर जो है वो डिटेल पे अगर आप हिसाब किताब करेंगे ना, तो ना आप खरीद सकते हैं ना आप बेच सकते हैं। तो अपना जितना सेव होता है आप लोग सेव करें, और शॉपकीपर को जो जायज़ हक है वो उसके पास जा लेने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सवालों के जवाब जो हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पर आएँ, यूट्यूब पे भी वैसे काफ़ी क्वेश्चन करते रहते हैं, मैं मोस्टली तो रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकता हूँ। अगर इंस्टा पे आप आओगे तो उस पर मैं डिटेल से आपकी रहनुमाई कर दूंगा, चाहे आपका कोई भी ज्वेलरी से मुतालिक सवाल हो। भले कई लोग तो मुझे रसीदें भी भेज देते हैं, ज्वेलरी की तस्वीरें भेज देते हैं, मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड कर देता हूँ उसके मुताबिक भी। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों की ये हौसला अफजाई से ही मैं आगे और काम करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पास ऑन कर सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।